है दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे लास्ट 50 डे ऑफ एफएमजी एग्ज़ाम। तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैंने टू डू लिख दिया है, और क्या नहीं करना है उसके लिए मैं डोंट डू लिख दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि आप रिवीजन कैसे करें। अगर आपको प्लान समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे रिवीजन करूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेज करूँ मैं, और कितने आवर्स तक करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट से मेडिसिन, सर्जरी, पीएसएम एंड ऑप्स गायनी आता है। ठीक है, तो आप ये उनके लिए जो 12 to 15 आवर्स डेली अपना स्टडी प्लान किए हैं। ठीक है, ये बिना ब्रेक के है, बिना नो ब्रेक्स, ये नो ब्रेक्स इंक्लूड। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टडी टाइम है। ये ब्रेकफास्ट लंच इसमें इंक्लूड नहीं है। आप अगर वो सब इंक्लूड करेंगे तो आपको हो जाएगा इसमें 18 आवर्स, लेकिन आप ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी टाइम है। ओके, और कोई ब्रेक नहीं। इस ब्रेक के अलावा आपको 12 to 15 आवर डेली स्टडी करनी है। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेडिसिन में कितने डेज देने हैं आपको, और सर्जरी पीएसएम में। ठीक, सबसे पहले मेडिसिन से शुरू करते हैं। मेडिसिन में आप मेडिसिन 3 डेज, सर्जरी 3 डेज, पीएसएम 3 डेज एंड ऑप्स गायनी 3 डेज। ये आपका हो गया 3 डेज, 3 3 9 9 3 3 6 6 9 एंड 12। ये हो गया टोटल 12 डेज। अब आता है एनाटॉमी में। एनाटॉमी आपको 2 डेज, बायोकेमिस्ट्री 2 डेज, पैथोलॉजी 2 डेज, फार्माकोलॉजी 2 डेज, माइक्रोबायोलॉजी 2 डेज, एफएमटी 1 डे एंड ईएनटी 2 डेज, ऑप्था 2 डेज एंड पीडियाट्रिक्स 2 डेज। ठीक है, ये हो गया आपको 2 डेज में। ये विदाउट वीडियो, बिना वीडियो के आप लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वीडियो इंक्लूड नहीं है, ये अपने आप नोट से सिर्फ रिवाइज कर रहे हो। ठीक, अब आते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट में। ये रहा मीडियम सब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट में। शॉर्ट सब्जेक्ट में आपका ये रहेगा, जैसे डर्मा रेडियो है, आपको ये 1 डे में रिवीजन करना है। एनेस्थीसिया ऑर्थोपेडिक्स 1 डेज में, साइकेट्री एंड फिजियोलॉजी 1 डेज में। फिजियोलॉजी भी मीडियम सब्जेक्ट में आता है, लेकिन फिजियोलॉजी को मैं ये सारे सब्जेक्ट से रिलेट हो जाता है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं मैक्सिमम। आप कितना ही पढ़ लो फिजियोलॉजी, आप 70 से 70 तक आप कर सकते हो, 20% तक। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी घुमा के क्वेश्चन आते हैं फिजियोलॉजी के, और उतना फिजियोलॉजी आप रैपिड रिवीजन से भी, मतलब क्विक रिवीजन से भी कर सकते हो। ये सॉल्व हो ही जाते हैं 50% ऑलमोस्ट। नहीं भी पढ़ते हो या फिर थोड़ा सा एफर्ट करते हो तो फिजियोलॉजी आपके 50% सही हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। ठीक, अब आते हैं, तो ये कितने टोटल डेज हो गए, आप टोटल डेज गिन सकते हो। ये 17 डेज। ठीक है, 17 डेज इसमें हो गए। ठीक, अब आते हैं इसके कितने हो गए, 1 2 3 डेज इसमें हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए इसमें, 3 डेज ये हो गए। तो 17 3 20 20 एंड 12 32 डेज। ठीक, 32 डेज, और बाकी आपके डेज कितने बचते हैं। तो अब मैं ये हो गया फर्स्ट रिवीजन। आपको फर्स्ट रिवीजन इतने डेज में ख़त्म कर देने हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड रिवीजन। तो सेकंड रिवीजन के लिए मैं ये रेड यूज़ करता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ। सेकंड रिवीजन ये 50 डेज में ही, ये 50 डेज में ही आपका सेकंड रिवीजन का प्लान है। ठीक, ठीक है, तो आइए सेकंड रिवीजन। सेकंड रिवीजन के लिए मैं आपको ये कहूँगा, जैसे मेजर सब्जेक्ट है, तो मेजर सब्जेक्ट हो गया आपके, ये आपको 8 डेज में ख़त्म करने हैं। 8 डेज में 2 2 2 2। ठीक है, 2 डेज सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अब आते हैं मीडियम सब्जेक्ट में। ठीक, मीडियम सब्जेक्ट में मैं जैसे एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री हो गया, इनको मैं 1 डेज दूंगा। आपको इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट PYQ टॉपिक्स है, PYQ टॉपिक्स और मेन टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ये आ सकते हैं और इस पर क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार सॉल्व किया है, तो उसको आपको बार बार पढ़ना है। कोई कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो वो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये जो PYQ टॉपिक्स है उसमें पढ़ना है। एनाटॉमी में हो गया कि स्नफ बॉक्स हो गया। ठीक, स्नफ बॉक्स एनाटॉमी में, स्नफ बॉक्स, और जैसे जो मेन हो गए फोर लिम्ब, अपर लिम्ब के ये जो भी मसल्स हो गए, ये सारी चीज़ें सिर्फ PYQ टॉपिक्स पढ़ने। जैसे स्नफ बॉक्स मोस्ट कॉमन है, ये आता ही आता है। ठीक है, और
पोस्टीरियर टिबियल नर्व हो गया लेग्स में, जो एंकल के पास होता है, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ पढ़नी है, जो मेन है, जो PYQ टॉपिक्स है, ठीक। और पैथोलॉजी में भी वही, ये पैथोलॉजी फार्मा 1 डे, ठीक। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी FMT एंड ENT, ये आपको 1 डे में करना है, और ऑर्थोपेडिया 1 डे, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट सब्जेक्ट में क्या हो गया, इसको मैं 3 डेज करके डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, 3 सब्जेक्ट करके डिवाइड कर रहा हूँ। ये 1 डे, ठीक। ऑर्थोपेडी, साइकेट्री एंड फिजियोलॉजी 1 डे, ये हो जाएगा। ये शॉर्ट सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट वैसे भी हो जाते हैं। शॉर्ट सब्जेक्ट के भी आपको मेन नोट्स ही, मतलब क्या बोलते हैं, मेन PYQ टॉपिक्स ही देखने, जो मेन टॉपिक्स है जिसपे आपने क्वेश्चन मार्क्स कर रखा हो, या फिर PYQ टॉपिक ऐसे लिख चुका हो, और आप जैसे मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट देते हैं तो उसमें आपने बार बार उस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व किया हो, जैसे डर्मा का हो गया, सोरियासिस हो गया, ठीक है, सोरियासिस हो गया, और इसके ड्रग्स हो गए, वो पढ़ लिए, और वल्गैरिस वगैरह जो भी ये टॉपिक्स हैं आपने वो कवर कर लिया, ठीक। अब आपके कितने डेज बचते हैं इसमें, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक। ये 8 डेज हो गए, 8 डेज इसमें हो गए, 1 2 3 4 डेज ये हो गए, ठीक। और 2 डेज ये हो गए, तो टोटल कितने हुए, 14 डेज, ठीक है। ये 32, तो 32 एंड 14 टोटल 46 डेज, 46 डेज हो गए, ठीक है। तो 46 डेज का ये प्लान था आपका। और आप सोच रहे हो कि 4 डेज और बच गए मेरे, तो 4 डेज में आपको जो वीक लगता है, अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है रिवीजन करने से, तो आप उसके लेक्चर वीडियोस खोल के देख सकते हो, अगर आपके पास है तो। अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस किया है, अब तो ऑफलाइन क्लासेस के भी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होने लगे हैं लगभग, ठीक है, आप उसके कर सकते हो। आप उसके वीडियोस देख सकते हो। अगर ये 4 डेज में अगर आपके कोई छोटी कॉपी हो, या फिर शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो, या फिर जैसे स्टिकी नोट्स आप पढ़ लो इस पे से। स्टिकी नोट्स में भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होंगी। स्टिकी नोट्स क्योंकि एक बार चिपक जा रहे हैं तो फिर कोई पढ़ता नहीं है, तो ये 4 डेज में स्टिकी नोट्स, ठीक है। अगर कोई PSM का फॉर्मूला याद करना हो, PSM फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब पीडियाट्रिक्स के हो गए माइलस्टोन, तो आप ये सब ये लास्ट 4 डेज में कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी के फिगर हो गए, ठीक है, रेडियो के फोटो हो गए, सर्जरी के फोटोज हो गए, तो आप ये सब कर सकते हो। ऑप्स गाइनीज के डे हो गए, ऑप्स गाइनी के डेज, कितने डेज, इसमें डेज काफ़ी आते हैं, मेंसेस के डेज, और कोई सा भी फॉर्मूला, मतलब जैसे कि वीक आपको निकालते कितने वीक का बेबी हुआ, वो उस टाइप से, ठीक। अब आते हैं डोंट डू। तो डोंट डू में क्या आपको नहीं करना है, मैं वो बताऊंगा कि आपको इसमें क्या नहीं करना है, ठीक। इन दिस 50, इसको ग्रीन से, इन दिस 50 डेज डोंट चेंज योर नोट्स, अदरवाइज इज अ बिग मिस्टेक। तो हाँ, तो आप 50 डेज में आप अपने नोट्स बिल्कुल भी चेंज ना करो, जो पहले से पढ़ चुके कैसा भी हो आप उसको, लेकिन क्वेश्चन सारे नोट्स से सही हो जाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है सभी टीचर के मतलब 80 to 90% सॉल्व हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक होगा आपका अगर आप नोट्स चेंज करते हो लास्ट मोमेंट पे, ठीक। डोंट चेंज योर नोट्स इन इट्स अदरवाइज योर बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक। फॉलो ओनली क्विक रिवीजन फॉर ओनली ऑफ शॉर्ट सब्जेक्ट। अगर क्विक रिवीजन के आप न्यू नोट्स फॉलो करना चाहते हो, तो वैसे तो न्यू नोट्स नहीं करने चाहिए लास्ट 50 डेज में। क्विक रिवीजन आपने पहले पढ़ रखा है तो उसका आप करने चलना चाहते हो, तो ये जो है ये सब्जेक्ट के आप क्विक रिवीजन बस कर सकते हो ओनली फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट के, ठीक। और ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ। सिलेबस आपको 6 महीने मिल जाए, 4 महीने मिल जाए, 5 साल भी तो आपने पढ़ाई ना, कौन सा सिलेबस खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि मेरा सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, ठीक। तो किसी ना किसी का, सबका कुछ ना कुछ रह जाता है, तो कोई कुछ बताता नहीं है। तो आपको भी यही सोचना है कि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म ही, मतलब ख़त्म हो चुका है। इस फॉर्म में नहीं रहना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट थिंक पॉजिटिव थिंग्स,
ठीक, डोंट थिंक आई एम नॉट एबल टू फिनिश योर, बस खुद से यही करना है कि आई फिनिश्ड एवरीथिंग, आई विल मेक इट। ये आपको खुद से बोलना है मिरर पे, ठीक, डेली डेली बोलना है। डोंट क्रिएट पैनिक सिचुएशन। और लास्ट मोमेंट पे आपको ऐसा नहीं कि आपने सपोज आपने 50 मार्क्स का टेस्ट दिया तो आपके उसमें से 15 मार्क्स आ गए, ठीक, तो आपको ये सोच के 15 मार्क्स आ गए तो आपको ये सोच के पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, 15 मार्क्स आ गए, कोई बात नहीं, इससे पहले मेरे अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, मेरे 170 आ चुके हैं, 180 भी आ चुके हैं, तो आपको वो सोचना है। ये 15 मार्क्स आपको डिसाइड नहीं करेंगे लास्ट मोमेंट पे कि आपने ये इतना ही क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि बहुत बच्चों के 50 में से 40 आ जाते हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं। तो ये सारे कॉन्फिडेंस का खेल है, ठीक। तो आपको उतना नहीं सोचना है, तो आपको बस अपना काम करना है। आज मुझे जैसे आप 15 आवर्स पढ़ रहे हो, 15 आवर्स पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 15 आवर पढ़ रहे हो, 12 आवर पढ़ रहे हो, तो फिर आपको बस ये करना है कि मुझे आज 12 आवर्स पढ़ना है, ये सब्जेक्ट करना है, बस वो आपको रिवीजन करना ही है, ठीक है। और इनके अलावा तो रिवीजन कर ही रहे हो आप, 100 क्वेश्चन भी करना डेली, 100 क्वेश्चन डेली, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए और किस पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।